हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 का जो आपका प्रिपरेशन चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनका पीक पे चल रहा है। ये टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ कैंडिडेट्स थे, उन्होंने प्रश्न किया था कि आइडियल अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें। ये इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब देखो, मैंने 4-5 कैंडिडेट का हाल में 3-4 दिनों में आया, कम से कम 5 कैंडिडेट का क्वेश्चन ये आया था पर्सनली। तो मैंने सोचा इट्स बेटर है कि इस वीडियो के फॉर्म में ही ये कर दूं, वीडियो के फॉर्म में बना दूं, ताकि सब लोग इसको देख सकें, सब लोग उससे ये समझ सकें। सबसे पहली बात मैं ये कहता हूं कि ये वन साइज डज नॉट फिट फॉर एवरीवन। आपका हर कैंडिडेट का एबिलिटी अलग अलग है। एबिलिटी अलग अलग है इन द सेंस कि आप कितना निगेटिव मार्किंग करते हो। कुछ कैंडिडेट हैं जिनको आप पर्सनली आप भी जानते होंगे, या आप अपने को एटलीस्ट बेटर, कि हम कितना सही करते हैं और कितना गलत करते हैं। कुछ कैंडिडेट है कि थोड़े क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहता है। कुछ कैंडिडेट हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अटेम्प्ट ज्यादा करता हूँ जो भी। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ एग्जाम तो होते हैं जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, तो आप तो उसमें कोई विकल्प नहीं है, आपको करना ही है। लेकिन आपके पास अनलिमिटेड टाइम भी नहीं है ना। टाइम, विद इन टाइम के साथ आपको देखना है। तो पहला कंडीशन ये है कि आपका जो एबिलिटी, वो उसका ये एरर करने का जो रॉन्ग क्वेश्चंस होता है वो आपको कितना हो रहा है। दूसरा है क्वेश्चन के पैटर्न पे, जो आपका क्वेश्चन का लेवल है, पेपर का लेवल है। हम अभी तक जस्ट एग्जांपल लो, 240 प्लस टारगेट हम चला रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो ऑन एन एवरेज जो पेपर आ रहा है उसी लेवल का। यूपीएससी डिसाइड यदि कर ले कि हम पेपर इतने टफ करें कि 240 क्या 140 भी जो पेपर 1 और पेपर 2 में कंबाइंड ले आएगा उसका अच्छा रैंक। तो यूपीएससी की मर्जी पे है कि वो क्वेश्चन किस ढंग से सेट, लेकिन कभी भी इस ढंग से ऐसा नहीं है, ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है। जनरली है कि टफ होता है तो 5% 10% वो टफनेस लेवल। अब टफनेस लेवल क्या है? कोई एक पैरामीटर तो है नहीं, कुछ ऐसा है वो आपका जो केमिकल लेबोरेटरी में तो पैरामीटर नहीं है कि डाला वो मशीन में और लैब में और पता चल गया कि इसमें 20% ये हैं, 23% ये हैं। इसमें जो है कोई स्ट्रिक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, स्ट्रिक्ट रॉड नहीं है जिससे कि आप मेजर कर सको कि यस कितने ये टफ थे, 5% टफ थे, 10% टफ थे, 20% एग्जैक्ट नहीं। लेकिन ये देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड में कि अच्छे कुछ कैंडिडेट हैं। देखो, ये सारे जो प्रोसेस हैं एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब है कि आप 10, 20, 50, 100 जो भी सीरियस कैंडिडेट का सैंपल लो। नॉन सीरियस का आपको से पता नहीं चल पाएगा। नॉन सीरियस ये, अब सीरियस का मतलब ये नहीं है कि हर कोई क्वालिफाई है। मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि ये लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो, मैं हर एग्जाम में मानता हूं कि जो 10% कैंडिडेट हैं वो काफी सीरियस हैं। इन द सेंस कि यदि 1 लाख कैंडिडेट आपके एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, एपियर की मैं बात कर रहा हूँ, 1 लाख स्टूडेंट जो कैंडिडेट हैं वो अपियर हो रहे हैं, तो 10,000 उसमें काफी सीरियस है। किसी का 10 नंबर से नहीं हो रहा है, किसी का 20 नंबर से, कुछ ये है। लेकिन वो उनमें सीरियसनेस है और वो क्लोज में है। 20% 30% जो होते हैं वो एकदम नॉन सीरियस है, बस फॉर्म भर दिया है, जाना है, एग्जाम देना है, यूपीएससी का एग्जाम है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम उसमें अपियर होते हैं। लेकिन जो मैं वेल प्रिपेयर्ड माइंड की बात कर रहा हूं, तो सपोज 1 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए, तो 10,000 जो कैंडिडेट है, इसमें से आपके पास कितने का सैंपल मिलता है, उसके आधार पर, और उसके बाद उन्होंने ईमानदारी से आपको प्रेजेंट किया। जैसे जो भी मैं कुछ आपको डेटा प्रेजेंट करता हूं, जो कुछ मैं प्रेजेंट करता हूं कि यस ये संभावना है, तो वो संभावना किस ढंग से है कि यस ये कुछ कुछ कैंडिडेट हैं, कुछ सीरियस कैंडिडेट हैं जो कि अपना उन्होंने जेन्युइन फीडबैक दिया। फॉर एग्जांपल, यदि मैंने 50 कैंडिडेट को इंटरव्यू में प्रिपरेशन करवाया, सपोज 2019 वाले के लिए, अब 50 को यदि हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रिपरेशन करवाया, उस 50 में मैं समझता हूं कि जो रिटन क्वालिफाई हैं वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं। उसमें से मानिए 20-30 भी आपको दे दिया उन्होंने प्रॉपर तरीका से, यस कि सर ये इस लेवल का मेरे अनुसार ये पेपर है, ये है, तब उसके आधार पे बताया जा सकता है। तो सबसे पहले है कि आप ये देखो कि हर का स्ट्रेटजी अलग अलग है, कि एवरीवन इज एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, एवरीवन इज एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल पे एवरीवन है। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन मींस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल पेपर 2 लास्ट टाइम काफी टफ था, साइंस वाला पोर्शन
रिलेटिवली टफ था आपका 2020। तो 2019 के कंपैरिजन में 2020 रिलेटिवली टफ था, ठीक है ना। अब उसको एग्जैक्ट पैरामीटर तो हम बता नहीं सकते हैं। तो ये हम मान लें कि एक स्टैंडर्ड पेपर है, तब आपको कितने अटेम्प्ट। तो देखो इसमें अब पेपर तो आ गया कि एक स्टैंडर्ड है। अब देखो आपके पास टारगेट स्टैंडर्ड पेपर यदि है तो 240 का आपको टारगेट रखना है। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या है, मार्क्स आपको मैंने जो बताया 240 के अनुसार मैं चल रहा हूं, तो 150 आपको लाने हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल आपकी एक्यूरेसी 90% है, एक्यूरेसी 90% सपोज है। देखो अभी जो जो कैंडिडेट हमें कुछ कैंडिडेट हैं जो रेगुलर अपने मार्क्स बताते हैं, तो मैं ये तीन कंपोनेंट किसी भी कैंडिडेट को ये बोलता हूं कि थ्री कंपोनेंट हमारे पास सेंड करो, जो मैं ये 240 मिशन 240 में चला रहा हूं 240 प्लस में, तो थ्री कंपोनेंट मैं भेजने के लिए कहता हूं। एक कंपोनेंट तो है कि टोटल अटेम्प्ट आपके कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट। दूसरा कंपोनेंट है आपके करेक्ट कितने हैं, और तीसरे कंपोनेंट आपको हैं कि वो उसमें से रॉन्ग कितने हुए, और एक तरह से एक कंपोनेंट आपका ऐड यदि करो तो कितने आपके मार्क्स अचीव कर रहे हो। तो ये कंपोनेंट मेनली हम ये मैं ऑलरेडी ये समझ सकता हूँ कि उसको कैलकुलेट फाइनली मैं ये ठीक है कि टोटल आपका कितना हुआ, करेक्ट आपका कितना हुआ, रॉन्ग कितना हुआ, और आपका ये, तो ये कंपोनेंट से यदि पता चलता है कि किस कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट हैं जिनके एक्यूरेसी बहुत अच्छे हैं, कुछ कैंडिडेट को मैंने देखा जो वेल प्रिपेयर्ड हैं बहुत सारे, उनका एक्यूरेसी अप टू आपका 90 के आसपास तक है, कुछ कुछ टेस्ट में 90%। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एक्यूरेसी 70% है, ठीक है, 70%। जनरली आप 70% से लेस एक्यूरेसी टॉलरेट नहीं कर सकते हो। यदि आप 70 से लेस करते हो तो वो डिजास्ट्रस होगा। और 70% जस्ट एग्जांपल लो, 60% आप ये एक्यूरेसी रखते हो, तो 60% एक्यूरेसी रखते हो और आप चलो मान के चलो 125 टोटल आपने कर लिया, तो 125 आपने टोटल भी कर लिया, तो इसमें से आपके कितने ये होते हैं, 75 करेक्ट आप करते हो, 75 करेक्ट कर रहे हो तो इसके मार्क्स 150 हुए। लेकिन आपने जो रॉन्ग भी तो किया, तो रॉन्ग आपने कितने कर लिए, 45 आपने रॉन्ग किए, तो 45 यदि आपने रॉन्ग किए तो इसमें 30 मार्क्स आपका डिडक्शन हो जाएगा, तो यानी कि आपके 120 ही बनते हैं। तो 120 बनते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा ना। यस, हो सकता है आप पेपर वन में एक्सीलेंट कर ले, 100 प्लस क्रॉस कर ले, इंटरव्यू में 105 प्लस क्रॉस कर ले, तो ये नामुमकिन नहीं है लेकिन चैलेंज है। तो मैं यही कहता हूं 70% से बिलो आप एक्यूरेसी टॉलरेट नहीं कर सकते हो। देखो जो कुछ मैं बता रहा हूं वो कैंडिडेट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, अभी भी कुछ कैंडिडेट हैं हमारे इसमें भी, इस प्रोग्राम में भी, जो 100 से बिलो मार्क्स ला रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। दिस इज देखो अब हर कोई अलग अलग, सबकी अपनी अपनी चैलेंज है, चुनौतियां हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे एक ही दो हैं जो कि 100 से लो वाले में हैं, जो अभी मैं देख रहा हूं। कुछ कैंडिडेट हैं जो कि 140 मार्क्स भी ला रहे हैं, 140 प्लस भी ला रहे हैं टेस्ट में, और जो कुछ है 100 बिलो वाले भी। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड अभी चल रहा है 120 से 130, इसमें इसमें वाले जो हैं, जो मेजोरिटी कैंडिडेट जो सब्सक्राइब किए हुए हैं जो पेड वाले, तो उसमें से 120 से 130 मार्क्स वाले में जो चल रहे हैं। किसी में कभी है 2 क्वेश्चन कम हुआ, 2 क्वेश्चन ज्यादा हुआ, लेकिन ये वाला जो है एक लेवल चल रहा है। यदि ये लेवल भी आप कॉन्स्टेंटली मेंटेन रख रहे हो, तो एक जो हम स्टैंडर्ड का पेपर दे रहे हैं, इसमें यदि ये अभी स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन कर रहे हो, तो आप एग्जाम में नो डाउट 150 प्लस ये रखोगे। तो 150 का आपका टारगेट है। एक्यूरेसी आपका मान के चलो कि 90% है, तो एक्यूरेसी 90% है। अब तो आप एक स्टैंडर्ड देखो कि सपोज आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो कितना है, 90 आपका इसमें सही हो गया, तो 90 सही हुआ तो उसका 120 आपके सही आंसर, और उसमें 3.33 एक तरह से का ये होगा, तो 6 पॉइंट जो 6.66 ये माइनस होता है, ठीक है। तो जो आपका ये आ जाएगा 173.33 मार्क्स। अब देखो, तो इसमें आप ऑलमोस्ट यदि आप 100% ये 90% एक्यूरेसी है, तो आप क्वेश्चन सोल्व करो 95 से 100 के बीच में, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो यदि आपकी एक्यूरेसी 90% या एबव है, यस पॉसिबल है, क्योंकि मैथ में 100% एक्यूरेसी रख सकते हो कि मैथ में हमने जो बनाया वो एक्यूरेट ही है। पॉलिटी वगैरह में
टफ क्वेश्चन है उसको हमने छोड़ दिया। कुछ क्वेश्चन मान के चलो कि पॉलिटी में थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि 20 क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से 4 क्वेश्चन टफ थे, हमने 4 के 4 ऑल 4 जो है हमें नहीं आ रहा था, हमने छोड़ दिया। बाकी क्वेश्चन जो आ रहे थे, हमारा 100% एक्यूरेसी हो सकता है। लेकिन कुछ जो है हर जगह जो जीएस के सब्जेक्ट में आप 100% एक्यूरेसी नहीं कर सकते हो, मैथ में 100% एक्यूरेसी। कुछ कैंडिडेट को मैं पर्सनली जानता हूँ, जॉब कर रहे हैं एसएससी में, एसएससी का मैथ आपके वाले से जो सीजीएल है एसएससी का, वो आपके वाले से टफ होता है। उसमें कुछ कैंडिडेट हैं जो 50 में से 50 करने वाले थे, ठीक है? मेंस में 50 क्वेश्चन ये सॉरी ये में 50 था तो 50 में से ये 50 कर लिए थे। तो 100% वो कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये यदि आपका एक्यूरेसी 8 ये है और 90% से अबव है, तो आप कोशिश करो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये 90 यानी 85 से 100 के बीच में, 85 से 100 के बीच में आप कर लो, ठीक है? 85 से 100 क्वेश्चन के बीच में। अब आपका एक्यूरेसी मान के चलो कि 80 है। अब एग्जैक्ट तो नहीं होगा ना, ये रेंज में एक तरह से 80 क्वेश्चन, टारगेट आपका कितना है? 150 मार्क्स आपके लाने हैं। आपके लक्ष्य जो ये ध्यान रखो इसको हमेशा है कि 150 आपका टारगेट है। अब एग्जैक्ट नहीं, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें से सपोज 100 क्वेश्चन करते हो, तो 100 क्वेश्चन कर रहे हो, एक्यूरेसी आपका 80% है, तो 80 क्वेश्चन आपके सही है, तो 80 इंटू 2 160। अब 6.6 से ये तो 20 क्वेश्चन का निगेटिव करोगे तो इसमें कितने हो जाएंगे? 13.66 जो आपके निगेटिव हो जाएंगे, तो ये 146 और 0.33 तो टॉलरेबल है। टॉलरेबल ये लेवल का, तो यानी कि इसमें से यदि आपका एक्यूरेसी 80% है तो आप 100 से लेकर के 105 क्वेश्चन के आसपास करो, स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। यदि आपका एक्यूरेसी 70% है, आपका फिर टारगेट है 150 मार्क्स। अब देखो 110 क्वेश्चन यदि हम करते हैं, 110 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, अब एक्यूरेसी 70% है, तो 110 ये किए तो 77 क्वेश्चन आपके इसमें सही हो रहे हैं। 77 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके 77 यदि करोगे तो 154 ये हुआ, और इसमें से आपके जो हैं कि 30% क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स जो हैं वो कम हो जा रहे हैं। तो 30 मार्क्स इसमें से रिड्यूस यदि कर दोगे तो 124 ही आते हैं। अर्थात जो है 70% एक्यूरेसी करते हो तो आपको 120 के आसपास क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप उस लेवल में आओगे। तो आप 70 नहीं ये कर सकते हो, एक्यूरेसी रीच करो 75 मिनिमम, 75 मिनिमम रीच करो और आप 110 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करो। तो ये आप अपने से देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आज तक का जो है, आज आपका डेट आपका क्या है? 14th ऑफ जुलाई है। 14th ऑफ जुलाई आपका डेट है। 14th ऑफ जुलाई तक हमने 15 सेट्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। 15 सेट्स 1500 क्वेश्चन। अब इसमें से आप देखो कि एक्यूरेसी क्या हो रहा है। देखो जस्ट एग्जांपल लो, शुरू में आपने करना शुरू किया तो आपका अभी प्रैक्टिस नहीं था तो कम सही हो रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो आपको रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन मिलता है। रिपीटेड नेचर का मतलब ये नहीं है कि हम सेम क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम दे रहे हैं। यस, फ्यू क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं सेम इस वजह से ना कि अब एग्जैक्ट सारे को एग्जैक्ट एब्सोल्यूटली करने का कोशिश करो कि एकदम रिपीट नहीं हो, तो उसमें परेशानी बहुत बढ़ जाती है। प्रॉपर तरीका से हर क्वेश्चन को तुम अपने एक सेंट्रल डेटाबेस बनाओ, उस सेंट्रल डेटाबेस से एवरी क्वेश्चन को मैच कराओ, तो टाइम बहुत किल होता है। इस वजह से मैं मानता हूं, आई एक्सेप्ट कि सम क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट नेचर के, तो उसकी जगह जो है हम जो 2500 क्वेश्चन किया तो कुछ हम क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन हमारी टाइम अवेलेबिलिटी हम कुछ क्वेश्चंस बढ़ा देंगे ताकि आपका 2500 क्वेश्चंस हो जाए। तो जैसे जैसे आपका करते जाते हो, सपोज आज हमने किया तो क्वेश्चन तो 60% कवर हो गया। अब जो क्वेश्चन आता है तो उसमें से बहुत सारे जो अब तक किए हैं उसमें से तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये मैं जैसे कुछ कैंडिडेट का देख रहा हूँ कि रेगुलरिटी अच्छा मेंटेन रख रहे हैं, और कुछ का है रेगुलरिटी में प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप जैसे जैसे रिवाइज कर रहे हो अभी से भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, पैसेंस आपको लूज नहीं करना है। मैं आज भी मानूं कि अभी से भी आप आज से भी सीरियस होते हो, जो प्रिपेयर्ड माइंड है, प्रिपेयर्ड माइंड के लिए
तो आज आपके पास 16 डेज इस मंथ में बच रहा है, 7 डेज नेक्स्ट मंथ में बच रहा है, 23 डेज अभी भी आज छोड़ करके और 8th को छोड़ करके 23 डेज है। तो आज से भी अभी आप प्रॉपर तरीका से ज्वाइन इसको करते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ये परफेक्ट वे है। प्रैक्टिस आप डेली करो, डेली डेली, और उसके बाद आप मैच करो उससे लर्निंग। स्मॉल सा नोट्स मैं हमेशा बना रहा हूँ कि फुल बेनिफिट इसका लेने के लिए आप है स्मॉल स्मॉल नोट्स को तैयार रखो। जैसे आज वाले क्वेश्चन में हमने ये किया कि सपोज गेल इंडिया था, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और ड्रिलिंग वाला था। गेल इंडिया क्या है? आपका महारत्ना कंपनी है। तो आपको ये सारी चीजों को ये जानते रहना है कि जो लिख है, यस महारत्ना, महारत्ना कितने कंपनी है वहां, वो लिख लिया स्मॉल स्मॉल। अब आपके पास यही तो करना है। पेपर 2 है, पेपर 2 का सेपरेट चीजें हैं, उसमें आपको ये करना है, ठीक है ना। तो जो ग्रेजुअली है आप इसको कर सकते हो। 150 जो मैं रख रहा हूं, ये इम्पॉसिबल टारगेट ही मैं नहीं रख रहा हूं। मैं यही रख रहा हूं कि यस एक्यूरेसी, लेकिन आप एक्यूरेसी जो है 75% के। अब ये देखो, आप स्ट्रेटजी रेगुलर से टेस्ट कर रहे हो, मान के चलो कि 2500 क्वेश्चंस जो सोल्व कर रहे हो, तो 25 सेट्स वो 100 क्वेश्चंस के ही मिल रहे हैं। अदरवाइज देखो तो 125 क्वेश्चन का सेट होता तो आपके पास 20 सेट्स, लेकिन मान के चलो 100 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सेट मिल रहा है, तो आपके पास 25 सेट। 25 सेट्स में आप एन नंबर ऑफ चीजों को, और हर का मार्क्स ये करके, जो मैं टेबल, जैसे जो मैं कैंडिडेट का जो सब्सक्राइब कैंडिडेट है उनको मैं बोलता हूं कि यस कितने आपने अटेम्प्ट किए, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, उसके बाद कितने करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं, ठीक है, कितने आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, यानी कि फाइनल करेक्शन कितना है, तो फाइनली करेक्ट कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, फाइनली मार्क्स कितने आ रहे हैं। इसका टेबल आप बना करके रखो, ये करके देखो, हर डे उसको देखो, एक बार देखो कि यस हमारा इतना स्ट्रेटजी इस चीज को। अब उसमें ये है कि यस हमारा मैथ में, यदि शुरू में देखो हमने मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं दिए, अब हम धीरे धीरे ये कर रहे हैं, जो जितना पॉसिबल हो सकता है वो हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप उसको करो, देखो, लेकिन 75% से कम आप एक्यूरेसी टॉलरेट नहीं कर सकते हो। और रिमेंबर, 75% करते हो तो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड और जो है, देखो 90 प्लस भी बहुत कम ही कैंडिडेट होते हैं जिनकी 90 प्लस एक्यूरेसी होता है। स्टैंडर्ड आप 80 से 90 के बीच में रखो, ठीक है, 80 से 90 के बीच में रखो, और क्वेश्चन आपके जो है 100 से 110। ये हमेशा मान लो कि 10% क्वेश्चन को हमको नहीं छूना है, 10% 15% व्हाट्सएवर है, 20%, यदि 100 क्वेश्चन करते हो तो 20% क्वेश्चन को आप नहीं छू रहे हो, ठीक है। लेकिन आप एग्जैक्ट जो हम बताया कि 30% जो होते हैं टफ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो उसमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2 ऑप्शन आपने इजीली एलिमिनेट कर दिया है विद ऑल कॉन्फिडेंट। तो यदि 2 ऑप्शन एलिमिनेट आपने कर दिया है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क आपको लेना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है। मैं मानता हूं कि जो आपने अटेम्प्ट है, तो वो अटेम्प्ट है, 80% एक्यूरेसी रखो जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। 90% आप ये एक्यूरेसी रखते हो तो बहुत अच्छा है। तो फिर आप जो भी है एक तरह से 90 क्वेश्चन भी आप करते हो तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एग्जैक्ट 90% के आसपास रखते हो तो आप 80 क्वेश्चन भी करोगे तो आपका बहुत आराम से 80 क्वेश्चन में भी हो जाएगा। 45 क्वेश्चन आपके पास छोड़ने के विकल्प है 90% यदि एक्यूरेसी है तो। अदरवाइज स्टैंडर्ड 80% मेंटेन रखो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो बताओ। और जो भी है, जो सीरियस कैंडिडेट हो, मैं सीरियस को ही बता रहा हूँ, सीरियस कैंडिडेट हो तो जो प्रोग्राम चला रहे हैं 240 वाला, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा सा पुश करो, यदि सेलेक्ट हो जाते हो तो ये अपने आप में बहुत अचीवमेंट होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।